सो लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था मैक्स वेबर का अथॉरिटी. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी. Bureaucracy, as per Weber, is a medium through which rational legal authority is carried out. ब्यूरोक्रेसी को कहा जाएगा एक रैशनल है और लीगल अथॉरिटी है जो कि कोई काम करवाती है. It is the organizational apparatus of a modern state, and modern capitalist state is completely dependent upon bureaucratic organization for its continued existence. इसमें क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का देखा जाएगा जिस पर जो बाकी का समाज है वो डिपेंडेंट है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे. और जब भी कोई किसी को दिक्कत आए तो वो इनको इस अथॉरिटी को कैच कर सकता है कि आप ये काम सही से करवाइए करके. ब्यूरोक्रेटिक सेटअप डेवलप्ड फॉर एग्जाम्पल एन एंशंट इजिप्ट. ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो था वो डेवलप हुआ था फॉर एग्जाम्पल इन एंशंट इजिप्ट व्हेन द मोनार्क नीडेड अ परमानेंट आर्मी. जब जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उनको एक परमानेंट आर्मी चाहिए थी टू इंश्योर सप्लाईज ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ताकि जो सप्लाईज ऑफ आर्म और मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो मतलब इंश्योर कर सकें. अकॉर्डिंग टू वेबर, these developments were the most important factors promoting the emergence of modern state in which the expert officialdom based on the division of labor is wholly separated from ownership of its mean of administration. सो यहाँ इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास अथॉरिटी तो है लेकिन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप. ऐसा नहीं है कि अब वो कोई भी चीज़ कर सकता है, वो लिमिटेड भी है लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर भी बहुत है. जितना भी मेंशन है उतना वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है. Then officials in modern rational bureaucracies have little or no control over what they do, since the rules and procedures of bureaucracies take on a life on their own. अभी जो ऑफिशियल्स होते हैं मॉडर्न टाइम के, वो ब्यूरोक्रेसी में एकदम रैशनल उनको काम करना है. जो बताया गया है, जिस तरीके से प्रोसीजर बताया गया है उस टाइप से ही करना है, ना कि वो अपने हिसाब से कुछ भी रूल्स बना सकते हैं. ऐसा नहीं है. रिस्ट्रिक्टिंग द एक्टिविटीज एंड डिसीजंस ऑफ दोज हु वर्क इन देम टू द फंक्शन ऑफ द ऑफिसर्स दे फिल. वो इसकी वजह से जो उनके अंडर ऑफिसर्स में लोग काम करते हैं उनके उनके ऊपर भी कोई चीज़ इम्पोज करने के लिए वो दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे हैव सम लिमिटेशन. सो नेक्स्ट, आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप्स क्या हैं? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू वेबर्स आर, जो कैरेक्टर फीचर्स क्या है ब्यूरोक्रेसी के वो हैं, उसका एक्रोनिम है वोट कैश. वोट मतलब रिटर्न होता है. ओ ओनरशिप सेपरेट होता है. टी ट्रेनिंग उनको मिली होती है. सी फॉर कंटिन्यूस चलता रहता है. ए अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम्बेंट, उनको मतलब कुछ पैसे मिलता है इसके लिए. एस स्पेसिफिक स्फेयर कहीं लिमिटेड होता है. एंड एच हायरार्की उसमें मेंशन होती है. सो फर्स्ट, अ कॉन्टिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस बाउंड बाय रूल्स. तो कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि रूल से बंधी हुई होती हैं. नंबर वन, अ स्पेसिफिक स्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंस. कोई स्पेसिफिक चीज़ में ही वो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं वो. दिस इन्वॉल्व्स अ स्पेयर ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म फंक्शंस. उनको मतलब ऑब्लिगेटेड होना कि उनको ये काम करना ही है और इस फैक्टर में वो काम कर सकते हैं. विच हैज़ बीन मार्क्ड ऑफ एज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक डिविजन ऑफ लेबर. इसमें सिस्टमैटिकली डिविजन ऑफ लेबर है बिकॉज और भी ब्यूरोक्रेटिक्स है जो कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ हैंडल कर रहा है, कोई इंसान कुछ पर्टिकुलर चीज़ हैंडल कर रहा है. द प्रोविजन ऑफ द इनकम्बेंट ऑफ द नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट दीज फंक्शंस. जो प्रोविजन है इस काम को करने के लिए, उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं उसके लिए जो कि उनको मतलब प्रॉपरली फिक्स रहते हैं. दैट इज नेसेसरी मीन्स ऑफ कंपल्शन आर क्लियरली डिफाइंड एंड देयर यूज इज सब्जेक्ट टू डेफिनाइट कंडीशन. किसी चीज़ को क्या यूज़ किया जा सकता है वो सभी इनको प्रॉपरली मेंशन होता है. थर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑफिस फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की. यहाँ पर हायरार्की जरूर फॉलो होती है, कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है. That is, each lower office is under the control of the supervision of the higher one. हर ऑफिस किसी सुपरविजन के अंदर है, एक हायर ऑफिस के अंदर. There is a right of appeal and the statement of grievance from lower to higher. कहीं पर भी अपील किया जा सकता है किसी हायर पोजीशन को, और ग्रीवियंस के लिए किसी को कोई तकलीफ है तो उसको मेंशन किया जा सकता है अगर किसी छोटे से बड़े हर ऑफिस में. Fourth, the rules which regulates the conduct of an office may be technical rules or norms. वो रूल्स जो कि किसी ऑफिस को गवर्न करते हैं वो टेक्निकल रूल्स या नॉर्म्स हो सकता है. इन बोथ केसेस इफ द एप्लीकेशन इज टू बी फुली रैशनल, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज नेसेसरी. इन सभी केसेस में अगर इन चीज़ों को रैशनली करना है तो उसके लिए एक इंसान को ट्रेनिंग भी एकदम नेसेसरी होती है कि किस तरीके से उनको काम करना है. Fifth,
In the rational type, it is the matter of principle that the member of the administrative staff should be completely separated from the ownership of the means of production and administration. जो भी उनको अथॉरिटी मिली है, जो ब्यूरोक्रेट है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो मेरा ही है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप अटैच नहीं होनी चाहिए, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच होनी चाहिए, लेकिन ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। सिक्स, इफ द रैशनल टाइप केस in the rational type case, there is also a complete absence of appropriation of his official position by the incumbent. जिस भी पोजीशन पे होते हैं उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। Where right is an office, right to an office exists, जहाँ पर उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे उनके पास उनका ऑफिस होगा ही। As in the case of judges, the recently of an increasing proportion of officials and even of workers, they do not normally serve the purpose of appropriation of the official, but the securing the purely objective and independent character of the conduct of the office, so that is oriented only to the relevant norms. यहाँ पर जैसे कि जज हो गया, उनको ऐसा नहीं है कि आप हर एस्पेक्ट पर, उनके लाइफ के हर स्फेयर पर आप कुछ कमांड कर सकते हैं। उनको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर आप बता सकते हैं, और कुछ रिलेटिव नॉर्म्स उनको मतलब सबको दिए गए होते हैं कि उनको क्या करना है, किसके पास क्या अथॉरिटी है। देन सेवेंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, डिसीजंस एंड रूल्स फॉर्मुलेट एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो भी एक्शन लिया जाता है यहाँ पर, वो उसको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। इवन इन केस वेयर ओरल डिस्कशन इज द रूल और इवन मैंडेटरी। यहाँ पर ओरल डिस्कशन चाहे रूल ही क्यों ना, बट मैंडेटरी है कि हर चीज़ रिटन नोट डाउन होगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड द कॉन्टिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिशियल फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट द ऑफिस विच इज द सेंट्रल फोर्सेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मॉडर्न एक्शन। किसी भी मॉडर्न एक्शन के लिए वहाँ पर ऑफिस होने चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, साथ में हर चीज़ जो है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है, वो रिटन फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए। देन criticism. Criticism of Weber is not really possible in the restricted, in the sense of Weber's is a non-commercial, committal and a non-determinist sociologist. So क्रिटिसिज्म की अब अगर बात किया जाए, तो क्रिटिसिज्म है वेबर के ऊपर दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्ट्रिक्टनेस ऑफ द सेंस हाउ एज वेबर इज अ नॉन कमिटल एंड अ नॉन डेट्रीमेंटिस सोसाइटी। मतलब इतना रिस्ट्रिक्ट करके कैसे स्टडी किया जा सकता है, ये क्रिटिसिज्म आ रहा है एक तो उनके ऊपर। एनीबडी नॉन डेट्रीमेंट, और वो प्रॉपर सोशलॉजिस्ट भी नहीं है, मे बी नॉन डेट्रीमेंटल सोशलॉजिस्ट, मतलब इस तरीके से रिकग्नाइज्ड। Anybody who criticizes him actually in one way or the other supplements his theory or ideal type by comparing it with the actual type of his type. वो जितने भी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके जो आइडियल टाइप है उनसे कंपेयर करके कर रहे हैं, जो कि रियलिटी में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो रियल टाइम उनके टाइम के हिसाब से कि क्या चीज़ हो रही थी, उससे कंपेयर करके उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। रॉबर्ट के मोर्टन टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी एज फंक्शनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी उनको फंक्शनल बता रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेबल है एकदम। डिसफंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टू सोसाइटी, कहीं पर डिसफंक्शनल और यहाँ तो कहीं नॉन फंक्शनल है। Cozier, through his empirical study of bureaucracy, argues that it has failed to fulfill the expectation of people, that has refused to learn from its mistakes. उनके लिए तो काफ़ी खराब है, जो कि अपने मिस्टेक से सीखना नहीं चाहते। It is a system which can destroy itself from within and hence not entirely rational. ये ऐसा सिस्टम है जो खुद को completely डिस्ट्रॉय कर सकता है, अगर वो इस तरीके से मतलब इम्प्रूव ना करता रहे। Then Gaudner sees that his study on industrial minds, that bureaucracy is not present in the required everywhere in a modern society. गाउडनर कहते हैं कि मैंने इंडस्ट्रियल माइंड्स में देखा है कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह पर होने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पर उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न सोसाइटी में। He observes that inside a mine, supervisor and worker share an informal relation to overcome hazard and maximize efficiency, but in industry they follow more rules bound to hierarchical relationship. Similarly, मतलब यहाँ पर इनका ये कहना है कि एक माइंड में देखते हैं कि जो दो लोग होते हैं, सुपरवाइजर एंड वर्कर, उनके बीच में एक इनफॉर्मल रिलेशन होता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। वेराज दूसरे केस में जैसे फैक्ट्रीज हो गए, वहाँ पर इतने ज़्यादा रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं कि वो अपना गोल नहीं अचीव कर पाते हैं। सिमिलरली स्टैकर फेवर्स डी ब्यूरोक्राइजेशन। स्टैकर कहते हैं कि थोड़ा डी ब्यूरोक्राइजेशन भी होना चाहिए फॉर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है।
क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना, एक्सेट्रा. Powell argued that there is a possibility of certain influential people capturing bureaucracy and dominating those who work for bureaucracy. पॉलवेल का कहना है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को कैप्चर कर लेते हैं और उनको डोमिनेट करने लग जाता है. देन लाटिफ चौधरी कहते हैं इन हिज स्टडीज ऑन करप्शन इन साउथ ईस्ट एशिया में जो करप्शन को जब वो स्टडी कर रहे थे, establishes that there are two kind of bureaucracies, दो तरीके की ब्यूरोक्रेसीज हैं. एक तो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी विच इज फुल ऑफ रेंट सीकर एंड हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी विच आर मेड ऑफ पॉलिसी मेकर एंड देयर लैक अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू. एक होते हैं जो रेंट सीकर होते हैं कि हर चीज़ का उनको कुछ चाहिए, और दूसरे वो होते हैं जो पॉलिसी मेकर होते हैं और इन दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी कम होता है. दस डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन वेबेरियन ideal type of bureaucracy and apply the yes rent seeker and इनके बीच में कोई coordination नहीं होता है. Thus different sociologists reflect upon Weberian ideal types of bureaucracy and apply that to different empirical situations. So different sociologists जो है इसको different तरीके से देखते हैं और इसको अपनी theory से relate करते हैं, compare करते हैं. So this was the thing. And criticism, क्या क्या criticism इन्होंने देखा है, वो मोर्टन कहते हैं bureaucracy is rule bureaucracy is rulenism, where goals are displaced and rules become the end in itself. इतना ज़्यादा मतलब रूल से ड्रिवन है कि गोल्स क्या अचीव करना है वो तो लोग भूल ही जाते हैं, बस रूल्स ही रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं जिससे काम नहीं हो पाता, ऐसा मॉर्टन का कहना है. देन एल्यूमिनियन गोल्डनर कहते हैं स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल माइंड्स में कहते हैं कि हर जगह इतना ज़रूरत नहीं है. देन बिडन एंड स्टाकर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी ब्यूरोक्रेटिक बट ऑर्गेनिक वेयर इट प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर मतलब ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि काम ही ना हो पाए. देन रॉबर्ट मिकेल कहते हैं इन हिज बुक आयरन लॉ ऑफ आयरन लॉ ऑफ ब्यूरोक्रेसी obligation, iron law of obligation. Bureaucracy is a sworn enemy and of individual liberty with flow of power towards the top. Thus, bureaucratic organization function uh, as an obligation. मतलब ये है कि इतना ज़्यादा पावर का फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और काम ही नहीं हो पाता. देन मिकेल रॉडक्लॉफ कहते हैं इन हिज प्रेजेंट in his prison skittles in his prison studies. Mikhail कहते हैं in his prison studies this QT lecture of any organization depends on the social makeup and authority effectiveness. सोशल मेकअप कैसा है उनका और अथॉरिटी इफेक्टिवनेस कितना इफेक्टिवली काम किया जा रहा है. सो दिस वाज मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेबर रिलीजन, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. थैंक यू.